नाज़रीन, सबसे पहले ये मजलूम माँ की, बीवी की और बच्चों की फरियाद सुने। अंकल मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। तसाना में इंसाफ दो, मेरा बच्चा कत्ल किया गया है, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। एक वकील को जो घर का सरबराह था, जो पूरे घर की कफालत करता था, पूरे खानदान के मामलात को लेके चलता था, उसे मार दिया गया और उसके अगर उसकी पैरवी करेंगे तो आपका खानदान खत्म कर देंगे, धमकियां दी जा रही हैं। उसामा नाम का बदमाश है वहां पे ना, अपने वालिद को भी कत्ल किया हुआ है और उसकी लाश को उन्होंने गुम करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी और वो मिल गया था। उसने ये वतीरा बना लिया हुआ है, अब वो दोबारा जेल के अंदर है और उसे कहता है तगड़े हो जाओ, ताड़ी वारी है। सुहेल जफर चड्ढा साहब उन्होंने कहा हुआ है, अगर कोई बंदा मुद्दई और शादियों को मरवाएगा ना तो हमारी ट्रेस पे है। कल को अगर इनके घर का कोई बंदा मार देता, वो मुद्दई को मार देता, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार फिर सुहेल जफर चड्ढा साहब होंगे, जिम्मेदार हमारे आईजी साहब होंगे। अगर आईजी पंजाब सुहेल जफर चड्ढा साहब को कहेगा ये गंद मुका देना थोड़ा सा, तो दूसरे जिलों के अंदर भी लाहौर की तरह अमन हो जाएगा। ये बस थोड़ा ही टाइम रह गया, पंजाब क्राइम फ्री हो जाएगा। जो सब उतना यकीन करो, 2-2, 3-3, 4-4 दिन टिकती थी, कॉल नहीं चलती। नाज़रीन, सबसे पहले ये मजलूम माँ की, बीवी की और बच्चों की फरियाद सुने, गुफ्तगू सुने, जो आपके दिल हिला देगी। इनके साथ कितना जुल्म हुआ ये आपको बताते हैं। अंकल मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। तसाना में इंसाफ दो, मेरा बच्चा कत्ल किया गया है, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे वालिद को कत्ल किया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। कातिल आज भी जो मुद्दई मुकदमा है चौधरी सलीम साहब, उसको खुलेआम धमकियां दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद हसन। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ क्राइम एनालिस्ट शाहिद चोई साहब हैं। आज हम बात करते हैं सराय आलमगीर में एक वकील को जो घर का सरबराह था, जो पूरे घर की कफालत करता था, पूरे खानदान के मामलात को लेके चलता था, उसे मार दिया गया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर उसकी पैरवी करेंगे तो आपका खानदान खत्म कर देंगे, धमकियां दी जा रही हैं। ये कौन लोग हैं? और सीसीडी के दौर में, इतनी एक्टिव पुलिस है उसके दौर में, ये इतना कुछ करने के बाद भी धमकियां दे रहे हैं। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। चोई साहब, ये कौन लोग हैं? मारने के बाद कह रहे हैं पूरा खानदान मार देंगे अगर आपने पैरवी की तो। ये ना आसिफ भाई, आज से 3 माह पहले की बात है। सराय आलमगीर सदर थाने के अंदर ये FIR दर्ज होती है और इस FIR में रेहान का को भाई है, वो मुद्दई बना हुआ है। आप ये देखें कि उसामा नाम का बदमाश है वहाँ पे ना, और ये बंदा सुनने में आया कि अपने वालिद को भी कत्ल किया हुआ है और ये उसमें भी नामजद मुल्ज़म था और ये पैरवी को जो मफलूज करके जो है ना बाहर आ चुका हुआ है। उसने ये वतीरा बना लिया हुआ है, अब वो दोबारा जेल के अंदर है और वहाँ से जो है ना, ये रेहान नामी वकील था जिसको इससे मारा था और उसकी लाश को उन्होंने गुम करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी और वो मिल गया था। गाड़ी की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उसके बाद ये जो लड़का जो मेन है, उसामा इसका नाम है, इसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। और इसमें एक और ये लड़का जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये लड़का भी उसके साथ हमारा ही मुल्ज़म है। ये दोनों चूंकि पहले ये अपने बाप को मार के पैरवी मफलूज करके आ चुका हुआ है, चस्का लग गया हुआ है। अब ये उस कत्ल में गया रेहान के और ये उनके घर वालों को धमकियां दे रहा है। मुद्दई अदालत में जाता है, मुंह पे हाथ फेरता है और उसे कहता है तगड़े हो जाओ, ताड़ी वारी है, पैरवी छाड़ दो नहीं तो मैं 21 का नंबर लाता है। जेल से धमकियां दे रहा है, पेशी पे आता है, हथकड़ियां लगी हैं और कहता है कि मैं खानदान मुका दूंगा, मैं मुका दूंगा। और इनके जो घर वाले ने इनका ये वीडियो पैगाम पहले अपने नाज़रीन को सुनाना, इसकी वालदा, बीवी और बच्चे क्या कह रहे हैं। अंकल मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। तसाना में इंसाफ दो, मेरा बच्चा कत्ल किया गया है, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे वालिद को कत्ल किया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। कातिल आज भी जो मुद्दई मुकदमा है चौधरी सलीम साहब, उसको खुलेआम धमकियां दे रहा है। अच्छा मियाँ साहब, उसमें आप ये देखें कि ये जो उसामा है ना, ये प्रोफेशनल आदमी है और आप ये देखें कि हमारे जो उसके हैं CCD के जो सरबराह हैं सुहेल जफर चड्ढा साहब, उन्होंने कहा हुआ है अगर कोई बंदा मुद्दई और शादियों को मरवाएगा ना तो हमारी ही ट्रेस पे है। तो क्या ऐसे क्रिमिनल को जेल से नहीं निकालना चाहिए? मुझे आप ये बताइए कहाँ का असूल है? जेल में रह के और आज के दौर में जहाँ पे CCD बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, लोग खौफ खाते हैं, वो जेल से धमकियां दे रहा है मारने के बाद। तो देखें कल को अगर इनके घर का कोई बंदा मार देता, वो मुद्दई को मार देता, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार फिर सुहेल जफर चड्ढा साहब होंगे, जिम्मेदार हमारे आईजी साहब होंगे। इनका काम बनता है ना उस बंदे को जेल से निकालना। यहाँ पे तो इम्कानात हैं, यहाँ पे तो लगता है कि मारेंगे, जो शहादती और गवाह उन्होंने कहा है। आसिफ भाई देखें, मेरी बात सुने, लाहौर के अंदर क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? मुझे ये बताएं। सबसे ज्यादा क्राइम लाहौर के अंदर था। आईजी साहब के कहने के ऊपर फैसल कामरान साहब की मेहनत से लाहौर 0 टॉलरेंस पे चला गया। अब इससे बढ़ के क्राइम खत्म इतना ही होना था खत्म
क़यामत तक इतना होता रहेगा जितना हो रहा है ना, बहुत खत्म हो गया। और खत्म हो गया वह मठा मठा कहीं हो रहा है, वो तो होते रहना क़यामत तक। यहाँ पे जो है ना आईजी साहब को चाहिए कि इस तरह के जो गंदे अंडे हैं ना, जिस तरह ये उसामा जेल से आता है और धमकियां देता है, इस तरह के गंदे अंडे भी थोड़े से खत्म कर दें। जो बंदे जेलों से संगीन नताइज की धमकियां देते हैं और वो पहले भी वो मार चुके हुए हैं, यानी बाप के मुद्दइयों को ये खत्म कर चुका हुआ है, तो ऐसे अफराद को तो मौका देने नहीं चाहिए। मरियम नवाज साहबा जिन्होंने सीसीडी के बनाया और उनके साथ खड़ी हैं, उनको कुछ कहेंगे? और मरियम नवाज साहबा को क्या कहना, शेरनी है वो, देखे मेरी बात सुनो, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो जो कर रही है। नहीं, उनकी तवज्जो तो आप दिला सकते हैं ना यार। उन माँ की फरियाद वो बच्चों ने सबने यही तो कहा है। हमारे चैनल के तौर से वो क्या कहना चाहते थे, मेरे चैनल में बेचारे रो रो को उन्होंने पिट पिट के दुआएं दी हैं, और ये आपने जो वीडियो चलाई है स्क्रीन में, उन्हीं की वीडियो है ना। हमारा तो काम ही होता है हम उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचा दें। तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा जो अल्लाह के हुक्म से इसके ऊपर एक्शन लेंगी, उनको लेना चाहिए। अगर आईजी पंजाब सुहेल जफर चट्टा था वो कहेगा ये गंद मुका देना थोड़ा सा, तो दूसरे जिलों के अंदर भी लाहौर की तरह अमन हो जाएगा। आईजी साहब एक और हुक्म जारी कर दें, सीसीडी चीफ सुहेल जफर चट्टा साहब को कह दें कि ये भी सफाया कर दें, इसका भी सवाब आपको सारी जिंदगी बल्कि आपके खानदान को पहुंचेगा। और वो काम जिस तरह कर रहे हैं ना, ये बस थोड़ा ही टाइम रह गया, पंजाब क्राइम फ्री हो जाएगा। मियाँ साहब क्राइम फ्री का मतलब पता है क्या है? क्राइम जो है ना 5-10% रह जाए, वो फ्री हो जाता है। देखें अमेरिका जैसी स्टेट के अंदर क्राइम किसी का बाप नहीं रोक सका, क्राइम नहीं रुक सकता, लेकिन आप देखें लाहौर के अंदर कैसे रुक गया है। लाहौर के थानों के अंदर वायरलेसें चलती रहती थी, अब भी वायरलेस चलती है। तो SHO कहते हैं, और ओवरऑल पुलिस अच्छा काम कर रही है। SHO मेरा उनके साथ राबिता रहता है, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं चो साहब ना यकीन करो 2-2, 3-3, 4-4 दिन डकैती की कॉल नहीं चलती। लाहौर का जो इस वक्त हो गया है सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पे डकैतियों का था। तो ये सख्ती जो है ना बेहतरीन हिकमत अमली होती है क्रिमिनल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस तरह के गंदे अंडे अब उसामा को जेल से निकाले ना तो उसको छाती छुड़ाना है, मार जितने भी हैं इस तरह के गंदे अंडे सारे खत्म कर देने, मारने के बाद भी धमकियां दे रहे हैं मजलूम खानदान को। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सुहेल जफर चट्टा साहब, आईजी पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा गौर फरमाएंगी। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।